अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी एक बड़ी भर्ती हुई। संभवतः देश में वो सबसे बड़ी भर्ती है किसी भी राज्य में पुलिस की। 60,000 से ज्यादा जवान उसमें भर्ती किए गए। निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इतनी बड़ी भर्ती संपन्न हुई। और इस वक्त तो उत्तर प्रदेश का पुलिस फोर्स जो है वो लगभग 4.5 लाख की संख्या का है, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं। 4.5 लाख का वर्कफोर्स बहुत होता है, बहुत बड़ा विशाल। सरकार उस पुलिस के भीतर तमाम रिफॉर्म्स लागू कर रही है, चीजें बदल रही हैं जमीन पर, ये ठीक है। स्थितियों में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे तमाम बुनियादी मसले हैं जिनके लिए पुलिस और पुलिस का जवान अभी भी भटक रहा है उनके समाधान के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि चूंकि ये एक फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, इसलिए इसके ऊपर अनुशासन का एक लोहे का कवच भी है। वो अपनी बात वैसे नहीं कह सकते जैसे शिक्षा विभाग के लोग कह सकते हैं, बिजली विभाग के लोग कह सकते हैं, वैसे पुलिस विभाग के लोग नहीं कह सकते, पुलिस के जवान नहीं कह सकते, PSA के जवान नहीं कह सकते। इसलिए उनकी चिंता हमको करनी होगी। सरकारों को स्वतः संज्ञान लेना होगा। वेतन का मसला हो, भत्ते का मसला हो, छुट्टी का मसला हो, रोस्टर का मसला हो, ऐसे बुनियादी सवाल अभी तक अनसुलझे क्यों हैं? पुलिसकर्मियों की पीड़ा अभी तक दूर क्यों नहीं की गई? और 1861 में जो पुलिस एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया था, वो क्यों बनाया था? उसके पीछे की पृष्ठभूमि पता है ना। 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, पहली चिनगारी फूटी, अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजा। विद्रोह के उस शंखनाद से घबराकर, हड़बड़ाकर, पस्त होकर अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता में बैठकर 1861 का पुलिस एक्ट बनाया और देश पर थोप दिया।
उस वक्त ये पुलिस एक्ट, इसका मंशा ये थी अंग्रेजों की कि ऐसा पुलिस एक्ट बनाओ जो अंग्रेजों की सुरक्षा करे, अंग्रेजों को जाति करने के लिए सुरक्षा दे और भारतीयों पर कोड़े बरसाए। अब जब अंग्रेज चले गए, अब कोई विदेशी तो शासक है नहीं, अब तो जो शासित है वही शासक है, जो शासक है वही शासित है, एक ही माया है। और अब तो भारत की जनता चुन रही है शासक। तब यह 1861 का कानून क्यों चल रहा है पुलिस का? सावन मास का महीना है, इसको तुरंत गंगा में क्यों नहीं प्रवाहित कर दिया जाए? यह आज के भारत के मन मिजाज से मैच नहीं कर सकता 1961 का कानून, 1861 का कानून। यह अंग्रेजों ने भारतीयों के दमन के लिए लाए थे। अब स्थिति वो नहीं है। दंड शास्त्र के, न्याय शास्त्र के कानून बदल दिए हमने, एक बड़ी उपलब्धि हुई। लेकिन 1861 के पुलिस कानून को अभी विदाई देना बाकी है, शेष है। मेरे पास उत्तर प्रदेश पुलिस के 11 मुद्दों का एक मांग पत्र आया। सोशल मीडिया पर भी उसमें रायशुमारी कराई गई। हजारों लोगों ने उसमें अपनी बात कही है। वो रायशुमारी और वो मांग पत्र, मुझे लगा उस पर एक चर्चा होना चाहिए। तो सारे 11 बिंदु मुझे स्मरण एक साथ हो पाते, उसमें कुछ दिक्कत आती, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाता, इसलिए मैं वो कागज ले आया कि ये जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि 11 मुद्दे कौन से, एक बार उनको पढ़ दूं, फिर मेहमानों से परिचय कराऊंगा, फिर बहस शुरू करूंगा। ये 11 बड़ी मांगे हैं पुलिस कर्मियों की। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट खत्म हो, 45 साल की उम्र के बाद बाहरी ड्यूटी बंद हो और 50% पेंशन पर बीआरएस की सुविधा मिले। नंबर 2, हर जिले में पीएसी की बटालियन हो ताकि पीएसी का अनावश्यक मूवमेंट बंद हो। रोस्टर बार 8 घंटे की ड्यूटी हो पुलिस में कर्मचारी की, और साप्ताहिक अवकाश मिले, उसे हफ्ते में 1 दिन अपनी देखरेख के लिए भी मिलना चाहिए। सभी प्रकार की छुट्टी 24 घंटे में राजपत्रित अवकाश की अनुमति के साथ ऑनलाइन हो। सभी प्रकार के भत्तों पर हर 6 माह पर मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए लागू हो। पीएसी कर्मियों को 5 साल की सेवा के बाद एपी, जीआरपी, ट्रैफिक 112 जैसी शाखाओं में जाने का अवसर मिले। नंबर 8, 1861 का कानून समाप्त हो। समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण के लिए मुख्यालय स्तर पर एक शाखा हो ताकि शोषण बंद हो सके। सभी प्रकार के ट्रांसफर पर 300 दिवस के अंदर विचार हो। म्यूचुअल ट्रांसफर 30 दिन के अंदर हो। और 10वां, समयबद्ध प्रमोशन हो। 16 साल के बाद 4200 जीपी दिया जाए। रैंकर परीक्षा हो। पेंशन प्रक्रिया 30 दिन में पूरी हो। और 11वीं बात, सभी जिलों, थानों और शाखाओं में ड्यूटी रोस्टर वीकली हो, साप्ताहिक हो। ये 11 मांगे हमारे पास आई, तो मुझे लगा इस पर आज चर्चा कराऊंगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। डॉक्टर अविरल मलिक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अविरल मलिक जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। रामेंद्र देव पाठक हैं, महासचिव हैं पुलिस एसोसिएशन के। पाठक जी का बहुत स्वागत है। निर्मल कौर जी हैं, एक्स डीजीपी। निर्मल जी का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी विसंगति है, हर चीज में सबसे आगे कुर्बानी दे सिपाही, गाज गिरे सिपाही पर, सर फूटे सिपाही का। बड़े लोग तो बाद में आते, पहले तो सिपाही लड़ जूझता है। बड़े लोग तो व्यवस्था दफ्तर से भी चला लेते, लेकिन सिपाही तो सड़क पर जूझता है। पर उसकी आंख का आंसू पोंछने के लिए वो हाथ नहीं दिखाई देते जो दिखने चाहिए। पाठक जी, ये 11 मुद्दे हमें दिखे, ये
उसमें तैर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की तरफ से, और इसमें कुछ चीजें तो बड़ी जेन्युइन है। भाई छुट्टी ऑनलाइन क्यों नहीं सैंक्शन हो जाए? रोस्टर क्यों नहीं हो साप्ताहिक? एक दिन का वीकली ऑफ क्यों नहीं हो सकता? 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं हो सकती? पाठक साहब, मैं आपके चैनल पर बहुत पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि 1861 का जो पुलिस एक्ट है, ये गुलामों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर बनाया था। सारे कानून बदल गए, लेकिन ये अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून ये नहीं बदल रहा है। ये जितने भी मांगे पुलिस कर्मचारियों की मांग है वो जायज है, और हम सभी लोग इसके लिए आंदोलनरत हैं। आजकल सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर, इनको हर मामले में सजा दिया जाता है, हर मामले में इनको फंसाया जाता है। कोई भी मामला हो, कप्तान साहब अगर सुई बरामद हुआ तो पुलिस लाइन में ऐसा दिखाते हैं जैसे सारी कार्रवाई उन्होंने ही की हो, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो वही सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर ही सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जो सारे मुद्दे उठाए गए हैं ये अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बहुत ही न्यायोचित है। इससे पहले आप ही के चैनल के माध्यम से माननीय सुलखान सिंह साहब 3 दिन का रेस्ट दिए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जवाब के सवाल में विधायक के कहा है कि हम महीने में 3 दिन छुट्टी देते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, हमारी एसोसिएशन के लोग वहां मिलने के लिए गए थे। ये सभी मांगे जो 11 सूत्री हैं, ये जायज मांग है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मांग पूरी होने में किसी को कोई समस्या हो। आज बॉर्डर की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, एक सिपाही छुट्टी के लिए परेशान होता है। विगत 2-3 साल के अंदर इतनी ज्यादा आत्महत्याएं छुट्टी को लेकर हुई हैं कि कहा नहीं जा सकता। हर सिपाही पीड़ित है, उसके ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम अतिरिक्त टाइम के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा पे देते हैं, जबकि 52 इतवार होता है, 52 सेकंड सैटरडे होता है, होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, तमाम एडजस्टेड हॉलीडे होते हैं। कुल मिलाकर के करीब 135-40 दिन छुट्टी होती है। 135-40 दिन छुट्टी के एवज में 30 दिन का केवल एक्स्ट्रा पे मिलता है, और वो भी जो है समय से नहीं मिल पाता है। आज कोई भी मुलजिम ड्यूटी कराने कर्मचारी जाता है, ड्यूटी जाता है, तो उसको टिकट का पैसा नहीं दिया जाता है। उसका टीए कहीं किसी भी पुलिस लाइन में बरामद नहीं होता है। आज कल वो पुलिसकर्मी जो रिटायर हो गए हैं और गवाही के लिए बुलाए जाते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से जो उत्पीड़न होता ठीक है पाठक साहब, ठीक, अभी रुकिए, ठीक, बिल्कुल ठीक बात, अभी रुकिए, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। निर्मल कौर जी, आप डीजीपी रही, आपने फोर्स को हेड किया। ये छोटी छोटी चीजों के लिए आज के हिंदुस्तान में भी हमारे पुलिस के जवानों को मुंह देखना पड़ रहा है सरकारों का कि हुजूर माई बाप छुट्टी ऑनलाइन कर दो, मेरे प्रभु रोस्टर वीकली कर दो। इन चीजों के लिए दुनिया में हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल हो गए, और यहां 11-4 मांग तो ऑनलाइन की हैं। लाठी खाए सिपाही, दरोगा, दीवान, सस्पेंशन झेले वो, नेता से गाली खाए वो, गुंडे बदमाशों से भिड़े वो, और सारे कायदे कानून उसी के हाथ पर बांधने के लिए बन गए। निर्मल जी, बिल्कुल उचित है आपकी बात। इसकी जड़ में ये है, देखिए, बहुत एक तो ऐतिहासिक कारण तो है ही है, जो कुछ समय लगेगा, मैं बाद में आती हूँ। वर्तमान में जो कारण है प्रेसिंग, ये है कि पुलिस कर्मियों की बहुत कमी है। जो हमारी जो व्यवस्था है ना देश की, पुलिस के बिना नहीं चलती। हर नेता को चाहिए उतना काम हम अपराध का पुलिस नहीं कर पाती जितना काम वो वीआईपी ड्यूटी का करती है। वीआईपी ड्यूटी में बहुत पुलिसकर्मी लगते हैं, और अपराध के लिए तो समय नहीं बचता। और बेचारा पुलिसकर्मी चारों तरफ पिसाता है, उसको विधि व्यवस्था में भी जाना है, उसको अनुसंधान भी करना है, उसको अपराध की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग भी करनी है, और गुंडे बदमाशों को भी चेक करना है कि वो सब 30 नंबर 10 नंबर ये सब है, कहाँ कहाँ है क्या नहीं। बहुत सारे इस तरह के काम है। पासपोर्ट के भी जाके दरियाफ्त करने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करने हैं, बहुत सारे काम है जो किसी का नहीं, वो पुलिस का। हर काम पुलिस। शादी करानी है तो 2-4 वीआईपी का फोन आ जाए, यहाँ ट्रैफिक ड्यूटी दे दो। हर आदमी, हर मोहल्ले में हर आदमी रंगदार है। तो पुलिस को इतने ज्यादा बोझे से लादा गया है, और कोई काम, नल खराब हो जाता है, पाइपलाइन खराब हो जाती है, भैया वाटर डिपार्टमेंट सोया रहे, और पुलिस वाले को सबसे पहले पहुंचना है वहां जहाँ वाटर लीकेज हो गया, बड़ा वाला गोल पाइप टूट गया।
ऐसे कोई भी काम है, बिजली चली गई, फ्लड आ गया, पानी चढ़ गया, पानी का जल स्तर ऊंचा हो गया किसी लेक में, पुलिस वाले को हर जगह बुला लेता है, उस डिपार्टमेंट का आदमी आता है, आराम से आराम करने के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे पुलिस वाला रात भर संभालता है सब कुछ। तो पुलिस इतनी ज्यादा ओवरवर्क्ड है, इतना ज्यादा काम उनको दिया जाता है। और जो आप ऑनलाइन छुट्टी करने की मांग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी मांग है, सरल है। यूपीआई के जमाने में जब पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है कि भारत का यूपीआई बहुत अच्छा है, भारत ने ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन किए हैं, तो बेचारे पुलिस वाले को भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन मिल जाना चाहिए, तभी पता लगेगा कि देश ने एकदम मतलब तरक्की की है कंप्यूटरीकृत के। पर पुलिस वाले को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पुलिस वाले की अधिकार एक तरह से है ही नहीं, उसको मतलब एक फेवर के रूप में छुट्टी दी जाती है, जबकि बाकी सब डिपार्टमेंट में छुट्टी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। पुलिस वाले को तो बेटी की शादी है, अच्छा भैया 2 दिन में आ जाना। कई बार ऐसा हुआ है कि बेटी की शादी है अपनी की, क्या बेचारा पैसा जुटाएगा, क्या इंतजाम करेगा, क्या तंबू लगवाएगा, क्या बारात देखेगा, क्या खरीदारी करेगा? 48 घंटे की छुट्टी कई बार दी गई है, ऐसा भी हुआ अफसरों के साथ, अपनी बेटी की शादी के लिए। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित ही मतलब मोराल डाउन रहता है, और हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस के बिना देश नहीं चल सकता। और अभी तो स्थिति यही है कि पुलिस के बिना कोई डिपार्टमेंट, कोई जगह नहीं चल सकती। हर जगह वीआईपी चलता है। तो ये एक कारण है जिस वजह से जो मांगे अधिकतर हैं, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी वाली मांग हुई, छुट्टी समय से देने की बात हुई। अब अच्छा छुट्टी-वुट्टी तो छोड़िए, आप तो भत्ते भी समय से नहीं देते। भत्तों की जो ग्रांट है, पुलिस देखिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। आप अगर वित्तीय स्थिति देखेंगे, पुलिस एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है। पुलिस आती है राज्य की लिस्ट में, तो राज्य की जिम्मेवारी है पुलिस के लिए पेमेंट जुटाना। और दूसरी बात है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें कि आपके विकास के कार्य हो गए। और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है सरकार के द्वारा, जिसमें बेचारी पुलिस आ जाती है। तो पुलिस के जितने खर्चे, चाहे वो तनख्वाहें हुई, बिल्कुल चाहे ठीक कही उसको आपने की बात हो। जी निर्मल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये जो नॉन विकास लेकिन आशीष भाई, मैं आपके पास आता हूं, फिर बीजेपी के पास चलूंगा कि किसी नेता का, किसी अधिकारी का पुलिस के बिना काम नहीं चल रहा क्या? घर के अंदर नेता सो रहा, फिर भी 10 सिपाही बाहर चाहिए, नहीं तो प्राण दे देगा, आत्महत्या कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा अगर सिपाही 10 की जगह 8 रह गए। क्या कपड़े फाड़ लेगा अपने और दूसरे के? कलेक्टर साहब को भी सिपाही चाहिए, बोले हमें कौन पहचानेगा? सिपाही होंगे तो हमें जानेंगे हम कलेक्टर हैं, नहीं हमको धकिया देंगे लोग। मुख्य विकास अधिकारी को भी कहिए, प्राधिकरण के बीसी को भी सिपाही चाहिए, लल्लू जगधर को भी सिपाही चाहिए, सबको चाहिए। पप्पू ऑटो चालक और गुड्डू पान वाले को छोड़ के सबको सिपाही चाहिए है, और सिपाही की सुनवाई कोई नहीं करेगा। ये नियम कायदे नेताओं को ही बनाने हैं ना, और नेताओं के पास सिपाही रह रहा, उसकी दुर्दशा नहीं दिखती। आशीष जी, आप लोगों की सेवा में सिपाही रहते हैं, आपको उनकी दुर्दशा सबसे पहले दिखनी चाहिए। हर विधायक के साथ गनर है, हर मंत्री के साथ तो खैर थोक में है, हर सांसद के पास सिपाही है, उनकी सब्जी भी ला रहे हैं, खैनी भी बना रहे हैं, सब काम करा रहे हो आप लोग। आशीष जी, आप लोगों को इनका दुख तकलीफ नहीं दिखता कि भाई ये आदमी अपने वृद्ध पिता की बीमारी में इलाज कराने नहीं जा सकता, अपनी मां के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने नहीं जा सकता, बच्चा बीमार हो जाए तो नहीं जा सकता उसके देखरेख के लिए? आशीष जी। अमिताभ जी, हाँ, ये जो अभी मैं सुन रहा था, जितनी मांगे बताई गई, सही बात है। अपेक्षा हर एक व्यक्ति की पुलिस से रहती है कि उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जाए, उसको बढ़ाया जाए, जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि जब आप उस चीज का वेलफेयर भी देखें, जब आप एक व्यक्ति को उसकी जो अपेक्षा है वो आप उसकी पूर्ति करेंगे, आप काम को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी संगठन का, चाहे कोई भी संगठन हो, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसी में वेलफेयर भी आता है। वेलफेयर को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ये अपेक्षा करना कि जिस व्यक्ति से आप उतनी उम्मीद लगा रहे हैं वो अपनी ईमानदारी से पूरा वो काम करेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, व्यवहारिक नहीं रहता है।
इस चीज को समझना चाहिए। नहीं जैसे आशीष सेना भाई, में बहुत आशीष भाई एक मिनट रुको, फिर अपनी बात के। भाई ये क्यों, कौन समझे? मेरे समझने से कुछ होता हो तो बताओ, मैं दस्तखत कर दूं। जिनको दस्तखत करना, उनके पास उनके जीवन साथी के से भी ज्यादा समय पुलिस रहती है क्या? उनको समझ क्यों नहीं आ रहा? वो कौन सा चश्मा लगाए बिल्डिंग वाला? कौन सी बिल्डिंग का वाला चश्मा लगाए काला? किसको समझना? अगर मुझे समझना है तो लाइए फाइल, मैं अभी स्वीकृत किए दे रहा हूं। नहीं ना, जिनको स्वीकृत करना है, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, वही ना सरकार है बनाते हैं। और सबके पास 10-10, 20-20 सिपाही लगे। फिर दिया तले अंधेरा क्यों? पीडब्ल्यूडी वाले परमानेंट नेता के साथ तो नहीं रहते, लेकिन मौज ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? प्राधिकरण वाले परमानेंट नेता के साथ तो नहीं रहते, लेकिन आनंद में है। आशीष चतुर्वेदी है ना? अविरल जी सिर ना हिलाओ, यही सवाल आप पर भी आएंगे। आशीष जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं ये चीज है जिसको केवल हम अगर ये भी देखें कि हमको ये अपेक्षा, जैसे मैंने कहा, अगर एक आम नागरिक से पूछा जाए कि भाई पुलिस की वर्किंग को कैसे सुधारा जाए, उसके मन में बहुत से सुझाव होंगे, उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा होगी। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए आप जब ऐसी मांगों को पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके आउटपुट में, उसकी ईमानदारी में बहुत इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस नजरिए से भी सरकार सोचे और देखे कि हम एक केवल पुलिस को जब आप ये सुविधाएं देंगे तो आप केवल पुलिस वालों की स्थिति को नहीं सुधारेंगे, आप एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको भी कहीं ना कहीं और बेहतर बना पाएंगे, कानून व्यवस्था को बेहतर बना पाएंगे। मतलब जिसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक आदमी से आप अच्छे से अच्छा काम कैसे कराएं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, अच्छे से अच्छा काम कराने पे जब फोकस होगा तो वो एक सही अप्रोच होती है कि आदमी से आप उसका बेस्ट आउटपुट निकलवाइए। अब ये सुनिश्चित करना होता है कि हमें इस आदमी से बेस्ट आउटपुट कैसे निकालना है, लेकिन शायद अभी जो फोकस है वो ये है कि इस आदमी से हमें ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निकलवाना है। वो ज्यादा के चक्कर में काम खराब हो जाता है। ठीक, मैं अविरल मलिक के पास चलूं उससे पहले जो चीजें मैंने देखी अपने अनुभव से, उन पर एक दो बातें जरूर कहूंगा। आप गन्ने की तरह कोलू में पेर रहे हैं पुलिस के निचले पायदान के कर्मचारियों को। सिपाही है, दीवान है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, इनको गन्ने की तरह। उसमें कुछ नहीं बचा तो नींबू लगा दिया, फिर और तीसरी बार पेरना है तो पुदीना डाल दिया, निकल कुछ नहीं रहा, लगाए रहो। ये स्थिति कर दी है सरकारों ने, ये स्थिति कर दी है। एक कार्यक्रम था कई वर्ष पहले, तो उसमें उस समय की सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति, उनको भी आना था, मैं भी था। तो जिले भर के जितने पुलिस के अधिकारी थे वो सब गुलदस्ते ले लेके, जूतों पॉलिश करके बिल्कुल खड़े, बेचारे 3 घंटे लेट वो आए, लेकिन अब गुलदस्ता दें। तो मैंने मंच पर जब भाषण हुआ विरल मेरा, तो मैंने उन सज्जन से कहा, वो सरकार चलाने वाले व्यक्ति थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, ये गुलदस्ता के लिए एक अलग फोर्स गठित कर दो क्या, और उसमें 1000, 2000, 5000 आदमी भर्ती कर दो। उनका काम हो सुबह 5 बजे नहा दो, कपड़े पहन लो, गाड़ी में 10-20 गुलदस्ता डालो, जहां जहां नेता आए वहां जाके दो उसको, और क्या भाई, यही कर लो। अविरल मलिक जी, आप सब लोगों को पुलिस चाहिए अपना भौकाल दिखाने के लिए, अपना रुबाब दिखाने के लिए, हम विशिष्ट हैं ये थोपने के लिए। सुरक्षा को खतरा किसको है किसको नहीं तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन पुलिस सबको चाहिए। और जो अपने अपने कामों के चलते खतरे में आए उनको भी पुलिस चाहिए, गुंडे बदमाशों को भी पुलिस चाहिए सुरक्षा के लिए। देखिए, लेकिन पुलिस की सुनवाई नहीं है ना। वो इंसान है कि गन्ना है कि आप उसको पेरे जाएंगे? मलिक साहब जी, आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार। जिस प्रकार से आज का विषय है, मैं सोचता हूं इस चीज को राजनीति से कतई अलग रखना चाहिए। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय चतुर्वेदी जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने किसी प्रकार से इस पर राजनीतिक वक्तव्य भी नहीं दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस चीज को लेकर।
और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पुलिस प्रशासन का, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से जनता की सेवा में कार्यरत रहता है। इसमें मैं सोचता हूँ किसी ना 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 अविरल मलिक, ना 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 एक मिनट रुको, एक मिनट, जनता की सेवा में पूरी तरह नहीं रह पाता। जनता की सेवा में तो कम नेता की सेवा में आप लोगों ने लगा रखा है उसको, यही तो दिक्कत है जी। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से नेता विधायक जी के साथ आपने 20 गनर लगा दिए, जनता की सेवा कैसे होगी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, अगर बात कर ली जाए पर्टिकुलरली इसके तुलनात्मक अध्ययन की, क्योंकि जब वोटर वोट करने जाता है ईवीएम में, तो वो भी जिस प्रकार से इसका तुलनात्मक अध्ययन करता है और डिबेट के माध्यम से जनता भी तुलना करती है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। और आपके करोड़ों दर्शकों के मध्य में इस चीज की मैं केवल 10 सेकंड में तुलना करना चाहूंगा। जहां तक विषय है वीआईपी कल्चर का, वीआईपी कल्चर और वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करने का काम कांग्रेस पार्टी के कालखंड में किस प्रकार से हुआ वो सबने देखा। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मलिक साहब एक बात बताएं, एक बात बताएं ना ना, वीआईपी कल्चर न कहीं गया था ना जाने वाला है, जान लो। वीआईपी कल्चर आज भी है, कल भी था, परसों भी है और नरसों भी रहेगा, जान लो। अब आगे बताओ जी। नहीं केवल वीआईपी कल्चर आज भी है, पूरा है। जो हटी उस विषय अरे का मैं जिक्र क्या कर रहा बेच था, रही लाल बत्ती भाई जी। नहीं देखिए जिस प्रकार से विषय लाल बत्ती नीली बत्ती हटने का, केवल उस विषय का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन जहां तक विषय पुलिस प्रशासन का, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से सजग है और निरंतर फैसले लिए जाते हैं। और जिस प्रकार से विषय 11 सूत्रीय मांगों का, तो मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से जायज है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और डीजीपी साहब के द्वारा भी बिल्कुल इस चीज को लेकर स्पष्ट कर दिया गया, जिस तरीके से कहा गया है इनकी मांग को पूर्ण करने का पूर्ण रूप से प्रयासरत है और की जाएगी, एक्सेप्टेबल है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिस प्रकार से ऑनलाइन छुट्टी की बात की गई, मैं सोचता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिछली सरकार किसकी थी? वर्ष 2017 से पहले सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के भीतर थी और समाजवादी पार्टी की सरकार को क्या फैसले लेने थे, क्या नहीं लिए गए, वो भी इन्हें देखना चाहिए, उसका भी इन्हें उत्तर देना चाहिए। लेकिन आज हमारी सरकार है, आज सारे फैसले लेना हमारी जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से फैसले लिए जाएंगे। जनता ने परिवर्तित किया है सरकार को, हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास जताने का काम अपनी कीमती वोट के माध्यम से किया है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है वर्ष 2017 वर्ष 2022 का जनता ने विश्वास हम पे जताया। केंद्र की भी अगर बात करी जाए 14, 19, 2024 ठीक है, तो आम चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया उसी प्रकार से, क्योंकि हम निरंतर जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। मलिक साहब इसमें एक बात है, सपा की सरकार रही, सपा से पहले बसपा की रही और इन सबसे पहले कांग्रेस की रही और उससे पहले अंग्रेजों की सरकार रही, इस बात का कोई मतलब नहीं ना। अंग्रेजों से पहले मुगल रहे, किस किस का याद करिएगा, विषय का मतलब नहीं। 17 से आप हो उत्तर प्रदेश में, आज 25 है, कोई कम समय मिला क्या? आप 14 से 25 तक केंद्र में हो, कम समय मिला क्या मित्र? क्या अनंत काल चाहिए? अनंत काल तो किसी को नहीं मिलता। क्या अनंत काल चाहिए? मैं एक बुनियादी बात कहता हूं जी। हमने न्याय शास्त्र बदल दिया, अपराध शास्त्र बदल दिया, नए कानून बना दिए, अच्छा किया, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन हम 1861 का पुलिस एक्ट खत्म क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव डालना पड़ेगा क्या? 1861 का पुलिस एक्ट क्यों नहीं खत्म हुआ? अंग्रेजों के द्वारा भारत के आत्मसम्मान के विरुद्ध थोपा गया पुलिस एक्ट। आपने 370 हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये 1861 का बवाल क्यों नहीं हटा? पुलिस के कर्मचारी के गले में रस्सी यही एक्ट डालता है। ये बात समझ लीजिए, मेरी बात से निर्मल जी सहमत होंगी। पुलिस के गले में रस्सी और हाथ पैर यही एक्ट बांधता है, जो अंग्रेजों ने बनाया ही इसलिए था कि जिनकी चमड़ी काली है वो शोषित होते रहे और गोरे खाएं पिए और मुस्टंडे होते रहे। मलिक साहब ये क्यों नहीं हटा? नहीं बिल्कुल सही बात है, आपकी बात पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर मैं भी सहमत हूं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय परिवर्तन का, ट्रांसपेरेंसी लाने का और चेंजेस लाने का, तो निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं और निरंतर फैसले लिए जाते रहेंगे और निरंतर चेंजेस आते रहेंगे, परिवर्तन आते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी फैसले कर रही है, जन कल्याणकारी तमाम सारी योजनाएं चला रही है, जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, फैसले ले रहे हैं।
हमारे पास नहीं, मलिक क्षमता साहब, है, अधिकार ठीक है फैसले लेने का। ठीक है, अभी रुकना होगा। आज योजनाओं पर, मनरेगा पर, शौचालय पर बहस नहीं है मित्र। आज विषय जो है अपन उसी पर रहे, योजनाओं के फैसले। अब जो भी सरकार लेती है फैसले तो लेती है, मान लो अच्छे ले खराब ले लेंगे, फैसले तो लेती है। अधिकारी किस लिए होते हैं? फाइल में फैसलों के लिए बैठे। और अधिकारी क्या कहीं को मतलब सीमा पर लड़ने जा रहे हैं? नहीं ना। चिड़िया बनानी है तो मतलब दिन में 10-20 बार तो चिड़िया बनी जाएगी, तो फैसले तो होते ही हैं। लेकिन मूल जहां पर होना है, 1861 का कानून 2014 को शपथ के तुरंत बाद भी हट सकता था। उसको हटाने के लिए कोई आदमी चाहिए कि भाई 10-20 लाख आदमी जुटे तब हटेगा कानून? ऐसा तो है नहीं, पत्थर तो है नहीं, एक कलम से कानून हटता है। निर्मल जी, बात समझ नहीं आई कि सरकार के किसी भी विभाग के लोग शासन चलाने वालों के इतना प्रत्यक्ष रूप से निकट नहीं रहते जितने पुलिस वाले रहते हैं। क्या? बिल्कुल। शयन कक्ष और शौचालय दो ही में पुलिस, बस शयन कक्ष और शौचालय दो ही में पुलिस नहीं होती सर नेताओं के साथ, अन्यथा सब में होती है। क्या? या बिल्कुल। और एक तरह का ये, और वही पीड़ा नहीं जान रहे कि वो पीड़ा क्या जानेंगे। उनके लिए तो पुलिस एक स्टेटस सिंबल है कि कितना सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, उतना बड़ा स्टेटस। जरूरत हो ना हो, थ्रेट परसेप्शन हो ना हो, सिक्योरिटी के हिसाब से कोई भी हिसाब हो, जैसे इनको लगता है कि हमारा जो रुतबा है, स्टेटस है, पुलिस को उपस्थिति को एक स्टेटस सिंबल भी मान के बहुत ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले ये लोग अपने साथ रखना चाहते हैं, परंतु उसकी दुख पीड़ा तो निश्चित नहीं दिखाई देती। और अभी आप जो मॉडल पुलिस एक्ट की बात कर रहे थे, 1800 पुराने वाले अंग्रेजों के जमाने की, कई राज्यों ने उसे बदल डाला है। दिल्ली में भी मतलब केंद्र सरकार ने भी एक मॉडल पुलिस एक्ट निकाला है, जिससे प्रेरणा लेके लोग अपनी अपनी जरूरत, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, इसको केंद्र सरकार नहीं कर सकती, हर राज्य को अपना अपना करना पड़ेगा। केरल, बहुत सारे राज्य जिन्होंने अपना पुलिस एक्ट निकाल दिया है, और यूपी में अभी नहीं हो पाया, जबकि वो मॉडल पुलिस एक्ट है, उसको देख के ये लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। पर बात यह कि जहां तक नीतियों का बात है, कार्डर मैनेजमेंट की बात है, ये सब की बात है, ये तो पुलिस मुख्यालय में लेके बैठे लोगों को देखना है। बजट लाने की बात है, उनके भत्ते पेमेंट की बात है, पर वो लोग बेचारे इधर उधर इतना दबे रहते हैं काम से। ये जो मेन काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, जो कि उन्हें लगता है कि अभी अर्जेंट नहीं है, ज्यादा अर्जेंट है कि किसी नेता की विधि व्यवस्था ड्यूटी की जाए, ज्यादा अर्जेंट है कोई बंदोबस्ती की ड्यूटी की जाए, वो अर्जेंट कामों में लगे रहते हैं, जो अर्जेंसी जाहिर करते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण काम है ये नहीं करते। देखिए बात निर्मल जी, मैंने अपने अनुभव से देखा प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं तो उतना ही बोलता हूं जितना मैं खुद देख लेता आंखों से, बाकी इंटरनेट वाला काम अपनी समझ में नहीं आता। अधिकारी के पास क्राइम रिव्यू करने का समय ही नहीं मिलता। मैंने ऐसे जिले देखे, दिन में 4-4 वीवीआईपी आ रहे हैं, वो सुबह से जूता पहने, रात में 10 बजे जूता उतार पा रहा है, जब सीमा पार करा दी मंत्री जी को। हर किसी को एस्कॉर्ट चाहिए जी। किस कहां बैठ के अपराध पर नियंत्रण हो? कई मंत्री हैं, कि मुख्यमंत्री हैं, कि प्रदेश से हैं, कि देश से हैं, कि राज्यपाल हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, एक बवाल हो। देखिए आप बताइए कितने हाईकोर्ट जजेस होंगे यूपी में? 200, 150, 200 होंगे। हर किसी को एस्कॉर्ट चाहिए। हर कोई अगर आपकी सीमा में आता है कहेगा वहां से मुझे पकड़िए, वहां तक छोड़िए, अपनी सीमा, अपना जिला पार कराइए। जो एस्कॉर्ट आया उसके अलावा, अब वो सीमा पे वो टाइम दे देगा, 2 बजे आएगा, शाम में 6 बजे, पर वो बेचारा वर्दी वाला तो वहां 4 घंटे से खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब 3-3, 4-4 अगर मूवमेंट हो जाते हैं सारा दिन, तो सारा दिन के 8 घंटे के 16 घंटे तो इसी में लगे। तो बहुत ज्यादा ये जो वीआईपी ओरिएंटेशन है, या तो एक वीआईपी पुलिस अलग बना दी जाए, और खाली वीआईपी। मैं एक चीज बताता हूं, फिर पाठक जी के पास चलूंगा कि अब अविरल मलिक से रुक जाओ भैया, एक बात जान लो, मथुरा जिले की पुलिस का अधिकांश समय बांके बिहारी में बड़े लोगों को दर्शन कराने में बीत जाता है। क्या? एक के साथ 12-14 पुलिस वाले जाते हैं। क्या? बोलो बांके बिहारी की जय। दिन में 10-20 लोग आ जाते दर्शन करने भगवान का नाम लेके। क्या? और सब रंगबाज, सब 36 गज 52 गज के। क्या? बोले अच्छा अविरल मलिक के साथ 20 सिपाही गए तो आशीष ने कहा मेरे साथ 20 से कम जाएंगे क्या? हमको भी 20 चाहिए। पाठक जी ये सच्चाई है कि नहीं है? बोलो।
सर हाँ, सच्चाई ये है कि जो शैडो और गनर लगे उन लोगों के साथ लगे हुए हैं, ये लोग एसी में अंदर चले जाते हैं और सिपाही दीवान दरोगा सब बाहर खड़े रहते हैं। धूप में हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी जिनके साथ शैडो गनर लगे हैं अंदर होटल में खाना खाने चले जाते हैं और बाहर कुत्ते से भी बहुत खराब स्थिति होती है जहां वो बैठाए जाते हैं। आज बहुत बड़ा भौकाल लोगों का यही लगता है कि पुलिस वाले कितने हैं, लेकिन पुलिस वालों की कोई दुख दर्द देखने वाला नहीं। हमारे डीजीपी महोदय जो बैठे हैं, जब सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं कि कैसे कोई समस्या हो और पुलिस कर्मचारियों का कोई कल्याण हो। डीजीपी महोदय मुख्यमंत्री के यहाँ जाने सैल्यूट करते हैं और सोचते हैं कि जितना जल्दी हो भाग जाए यहाँ से और जितना जल्दी फुर्सत मिले हम चले जाएं। आज नेताजी बैठे हुए हैं, भाजपा के भी दूसरे भी, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार और सत्ता जरूर वोटों से बनती है, लेकिन पुलिस में जब विद्रोह होता है तो सरकार और सत्ता दोनों चली जाती है। और आजकल सिपाही दीवान दरोगा इंस्पेक्टर इतना उत्पीड़ित हो गए हैं कि आपको याद होगा मायावती के सरकार में एक राम शिरोमण मिश्रा हुआ करते थे कुंडा में, और राजा भैया के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। इसके बाद उनकी क्या स्थिति हुई, कानपुर में कैसी हालत में मरे थे, ये भी सबसे पता है। आज बहुत से लोग जानते हैं सरकार सबकी बनती है, लेकिन ये पुलिस वाले इतना दुख दर्द झेल रहे हैं, इतना झेल रहे हैं कि छुट्टी के लिए लोग दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, छुट्टी नहीं दी जाती है, पर्याप्त फोर्स होता है, फिर भी छुट्टी के लिए आत्महत्या लोग कर रहे हैं। चाहे वो सिपाही आत्महत्या कर रहा हो, चाहे दरोगा कर रहा हो, चाहे अन्य कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी समस्याएं अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों की हैं। इसका मूल कारण यही है कि इनकी कोई संगठन नहीं है, और मैं केवल इनके लिए एडवोकेट होते हुए भी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं सिपाही दीवान दरोगा इंस्पेक्टर के लिए मैं भरसक प्रयास करता हूं कि इनका कल्याण हो कहीं भी हो। आज कई मामले में फर्जी फंसा दिए जाते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद में कांड हुआ था शैलेंद्र सिंह, जो बंद हैं आजकल, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं। ये सब ठीक है पाठक जी, अभी रुकना होगा, पाठक जी अभी रुकना होगा। मैं आशीष भाई के पास चलूंगा। आशीष भाई, मसला केवल ये नहीं कि नेता को चाहिए, अधिकारियों को भी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया, कमिश्नर को भी चाहिए, कलेक्टर को भी चाहिए, हैं? और सबसे हैरानी की बात कि सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी 10-10 सिपाही चाहिए। निर्मल जी, आईजी साहब को 50 चाहिए, एडीजी को 75 चाहिए, और बाकी ऊपर तो फिर सबे भूमि गोपाल की हजारा लगा लो अपनी सेवा में। ननकू के लिए सिपाही बचा कहां? आशीष जी, ननकू के लिए सिपाही कहां बचा कि ननकू की सुन ले? चतुर्वेदी जी बताओ भैया, गलत क्यों टोकना? हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत में जितना वीआईपी कल्चर है, अगर आप उसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से भी करेंगे, कि यहाँ आप देखिए कि कोई वीआईपी मूवमेंट है तो पूरे पूरे रास्ते रोके जाते हैं। इस तरीके से जो होता है, आप देखेंगे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो इतनी जल्दी आपके अगल बगल से उनकी गाड़ियां, उनका काफिला निकल जाता है। उस तरीके से सड़कें नहीं रोकी जाती, जैसे यहाँ से एयरपोर्ट से लेके जहां तक जाना है वो सब 15-15, 20-20 मिनट पहले से रुका हुआ है। ट्रैफिक जैम लग रहा है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत से सिपाही पहले से पूरे रास्ते लगाए जा रहे हैं 2 घंटे पहले से, और फिर वो अगर वापस आना है तो फिर उतनी देर के लिए सब रुके हुए। तो वो पूरा जो एक आपने रास्ता जो है उस तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं हम बेफिजूल की जो एम्प्लॉयबिलिटी, यानी बेफिजूल के काम जो इसमें इतना ज्यादा करते हैं, तो जो एक्चुअल काम पुलिस को करना होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक आदमी के लिए और एक स्टेट के लिए है, उसके लिए समय नहीं रहता है। और जो नफरी है, मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है वर्तमान स्थिति में। सरकार को मुझे लगता है सबसे पहले, जब आप अवकाश और रोटेशन की बात कर रहे हैं और ड्यूटी रूस्टर, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। ये बहुत सिंपल चीजें और बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे आप एक किसी महकमे को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। उसके लिए इस तरीके का एक रूस्टर बहुत जरूरी है कि पहले से पता हो कि क्या किसकी ड्यूटी किस दिन है, कब से कब तक है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि नफरी मुझे लगता है कम है, नफरी को बढ़ाने की जरूरत है, और जो एग्जिस्टिंग नफरी हमारे पास है
उसको हम वीआईपी ड्यूटी में कैसे कम कर सकते हैं, ये इसका फैसला जो है लोगों ठीक है मेजर साहब, जिनके हाथ में फैसले हैं। मैं अविरल मलिक के पास चलूं, डॉक्टर अविरल मलिक के पास। उससे पहले एक बात कहूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी 4.5 लाख हैं, यूपी की बात करें तो हम 14 लाख भी कर दें, हमसे मतलब भारत उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से मान लीजिए 14 लाख पुलिस वाले भी हो जाएं, तो मालूम क्या होगा निर्मल जी? क्या जो विधायक 6 सिपाही रख रहा है वो 26 रखेगा क्या? ननकू को फिर भी पुलिस नहीं मिलेगी। डीएम साहब अपने साथ 16 लोगों की गारद 32 की कर देंगे। उनकी बच्ची डांस क्लास जाएगी तो भी 4 सिपाही जाएंगे। निर्मल जी गलत बोलो तो टोक दीजिएगा, क्या सच नहीं है? इतना वीआईपी, जी हाँ, बड़े अधिकारी, पुलिस के ही बड़े अधिकारियों को इतनी पुलिस क्यों चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? मुझसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक बार एक बात कही, मलिक साहब वो रक्षा मंत्री थे देश के, उनको आईबी ने कहा खतरा है। अटल जी प्रधानमंत्री थे, निर्मल जी, अटल जी ने बुलाया जाट साहब को, बोले भैया जाट साहब आप तो घर का गेट भी उखड़वा दिए, आपकी जान को खतरा है, आप जेट प्लस सिक्योरिटी लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि अटल जी मैं अपनी होशो हवास में अपनी इच्छा से राजनीति में आया था और इसके खतरे मेरे अपने हैं, इसके लिए राज्य पर बोझ क्यों बनूं? उन्होंने कहा ये कोई बात हुई कि सेना वाला कहे कि हमको भी सिक्योरिटी के लिए गनर दो, बोले फिर आप सेना में क्यों आए? जॉर्ज ने कहा, उनका मुझे नहीं चाहिए। कितने नेता हैं ऐसे जो आज कह देंगे, मलिक साहब कितने नेता हैं जो ये कह देंगे कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री कोई हो, नारायण दत्त तिवारी की समस्या तो हम अभी तक देख ही रहे, कोई मुख्यमंत्री हो, सबसे ज्यादा उसके पास किसी चीज की मांग आती है तो गनर की आती है। मलिक साहब जी बिल्कुल नहीं, आपकी एकदम सही बात है। और उसके साथ साथ अगर वीवीआईपी कल्चर की और वीआईपी कल्चर की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो आज भी तमाम सारे उदाहरण हैं। रेड लाइट भी क्रॉस ना हो इसकी भी चिंता हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। मोहन यादव जी की गाड़ी लाल बत्ती पर रुकती है, ये वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करने का एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर को खत्म करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जा रहा है वो सबके मध्य में है। और किस तरीके से लाल और नीली बत्ती हटाई गई, तमाम सारे फैसले लिए गए, उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, हम कह रहे नीली पीली हटा दी आप गुलाबी, भैया आपने नीली और लाल हटा दी, आप गुलाबी और बसंती और नील और काली 10 बत्ती और लगा लो, काम तो ठीक से करो यार। बत्ती हटाओ ना कोई से, हमको क्या फर्क पड़ रहा गरीब आदमी को? बिल्कुल नहीं, देखिए वो एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज होता था। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आसिम अरुण जी, और किस तरीके से अभी रिसेंट का वो मामला है, नीली बत्ती वाली गाड़ी यूज करने के लिए उन्हें कहा गया था, उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर पे चिट्ठी लिखते हुए कमिश्नर से निवेदन किया चालान करने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो अंतर है वो बिल्कुल एकदम मैं सोचता हूं क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर मांगों का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयासरत है, और डीजीपी साहब ने इस विषय को क्लियर कट स्पष्ट भी कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जायज मांग है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, हमारा तो ये दावा है। हम तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमने तो डिजिटल क्रांति की बात की, और उसके साथ साथ डिजिटल मनी किस प्रकार से ट्रांसफर हो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी, उनमें तब्दीली आए, परिवर्तन आए, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। लेकिन हर फैसले को, हर विभाग के हर फैसले को परिवर्तित करने में निश्चित रूप से समय लगता है, और जल्द से जल्द हर फैसला परिवर्तित हो इसकी हम चिंता कर रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट के बाहर जो सब धनिया बेच रहा है, लौकी बेच रहा है, सब्जी वाले भैया, उनको डिजिटल कर दिया हमने, लेकिन पुलिस को डिजिटल नहीं किया। यार प्रायोरिटी भी तो रखो, सब्जी वाला बाद में भी डिजिटल हो सकता था, नहीं हो सकता था? गन्ने का जूस बेचने वाला डिजिटल बाद में भी हो सकता था यार, पान वाला डिजिटल बाद में हो सकता था, पुलिस विभाग तो डिजिटल हो जाता। या लास्ट में रख दिया, बोलो ठीक है देख लेंगे।
मैं एक उदाहरण देता हूं, बिना नाम की निर्मल जी। एक राज्य में सत्ता संघर्ष चल रहा था, पुरानी बात है। तो एक बड़े पदासीन थे मंत्रिमंडल में, उनको लगता था कि भाई हम मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रभावशाली हैं। अब वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि कुछ बड़ी विचित्र स्थितियां थी। तो एक दिन उनका मन मचल गया। आशीष जी, असली कहानी है, आप फोन करेंगे तो मैं बता दूंगा नाम सहित है। तो उनका मन मचल गया, तो उन्होंने मचले हुए मन में डीजीपी को बुलाया कोठी पे। अब कहा भाई ये बताओ कि मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो कितनी फोर्स लगती जिले में? तो उन्होंने बताया छोटे बड़े सब मिला के अधिकारी, पुलिस, सिपाही, होमगार्ड 3,500 प्लस। क्या? तो बोले हम फला तारीख को फला जगह जाएंगे, अब की हमें 4,000 चाहिए। क्या? उनसे 500 ज्यादा। ये चरित्र है। आप तमाशा करवा रहे हैं, पुलिस का तमाशा बनवा रहे हैं। फिर उनसे बड़ा वाला आ गया, उसने कहा अब की हमको 5 चाहिए। क्या है भाई, आप जिले इलाही मुगले आजम हैं। और अविरल बाबू, निर्मल जी, सक्षम सिक्योरिटी हो लेकिन मात्रा में कम हो। क्या? हमारे यहां मात्रा पर जोर है। क्यों? एक आदमी के साथ मैं देखता हूं, बड़े लोगों के अविरल कहते रहेंगे, लेकिन मैं इनकी बात को अस्वीकार भी करता रहूंगा उसी तत्परता के साथ। आप किसी बड़े आदमी का आना देखिए निर्मल जी। क्या? अगर आप हार्ट की मरीज हैं तो मैं सलाह दूंगा मत, वहां मत रहिएगा। क्या? हार्ट फेल भी हो सकता है। आज भी 70, 75 गाड़ियां, हा हा हु ऐसा चीत्कार, हाहाकार। क्या? एक साथ ब्रेक, उसमें से नाना काला पीला, कैसे कैसे कपड़े पहने, कैसे कैसे हथियार लिए लोग कूदते हैं, झटपट पट पट। नहीं, कमजोर दिल का आदमी तो गुजर ही जाए वहीं। वो कैसे क्या हो गया, राम रावण की लड़ाई हो गई क्या है? निर्मल जी, ये तो आज भी चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक शांति प्रिय समाज जो हम कहते हैं। अब अविरल बाबू अभी नौजवान है, वो हमको बता रहे थे मोहन यादव ने वहां कहीं वो गन्ना खा लिया, भुट्टा खा लिया सड़क पर, और कहीं शिवराज जी ने एक तुरई खरीद ली सब्जी वाले से। इससे क्या हो रहा है यार? गाड़ी तो 50 चल रही ना साथ में। निर्मल जी? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो वीआईपी थ्रेट परसेप्शन, वास्तविकता क्या है कोई नहीं देखता। उसको सिर्फ दिखावे के लिए वर्दी में पुलिस वाले सादे भी लगाइएगा, वो गिरेगा नहीं। उसको राइफल वाले गनर चाहिए, राइफल के साथ बंदा चाहिए, गन के साथ बंदा चाहिए, ताकि उसे लगता है कि इससे मेरी समाज में लगता है कि मैं और बड़ी पोजीशन में। मतलब उसको जो अपने रुतबे के साथ, स्टेटस के साथ जोड़ के देखता है, वो बिल्कुल गलत है। और जब सुरक्षा, तो आपके जो थ्रेट है आपके जीवन पे, जो धमकी का है, थ्रेट परसेप्शन जो टेक्निकल टर्म हम कहते हैं, उसके विश्लेषण के बाद मिलनी चाहिए। यहाँ थ्रेट परसेप्शन तो मारिए गोली, उससे कोई बॉदर्ड नहीं है। बस अपना रुतबा बढ़ाने के लिए लोगों को पुलिस चाहिए। और पुलिस मतलब कुछ करेगी मौका आने पे कि नहीं, ये भी भगवान ही जानता है। अगर सच में अगर थ्रेट हो तो जितने कम पुलिस वाले रखे, जितना उतना ही आपके लिए अच्छा। ये तो ये खाली ये लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जो जनता आएगी, पास पड़ोस वाले समझेंगे। पता नहीं कितना बड़ा मंत्री बन गया, कितना बड़ा संतरी बन गया कि इसके पास इतने सारे पुलिस वाले। मात्र एक दिखावे के लिए लोग पुलिस वाले को रखते हैं। जैसे रूट भी जब लगता है, जिसमें 3-3 हजार लोग की, अभी आपने बात की कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 3-3, 4-4 हजार लोग लग जाते हैं। रूट लाइनिंग हुई, कुछ हुआ, वो भी बहुत एफिशिएंटली हो सकता है अगर आप उसे सेक्टर में बांट लें और थोड़े-थोड़े सेक्टर पे एक पुलिस वाला दे दे। यहाँ तो पुलिस वाले एकदम हाथ पकड़ के एकदम चेन बना के रखते हैं। ये कुछ भी काम तरीके से या मैनेज करके, या उसको मतलब एक होता है ना साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करना, कि जब हमारा काम इतने में चल रहा है, हम ज्यादा क्यों रख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर कहीं 10 आदमी इकट्ठा, 4-5 आदमी बाथरूम में उठ जाता दिखाई देगा ना किसी को, सीनियर ऑफिसर को या किसी नेता को, कहेगा आजा आजा इसको इधर ड्यूटी पे लगा दे। मतलब कभी वो एनालाइज नहीं करते कि कहाँ से आदमी निकाला जा सकता है, कहाँ आदमी की वास्तविक जरूरत है, कहीं नहीं है। वो जबरदस्ती जहां पे उनको आदमी दिखता है
कहीं ना कहीं लगा देते हैं। और उसमें मैं बताती हूँ, उसमें हमारे अपने ही लोग होते हैं। जैसे कई बार हम लोग स्पेशल कमांडो फोर्स बनाया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी। फिर क्या अचानक आप देखिए वो लोग ट्रेंड है जाके नक्सल से लड़ने के लिए, मैं झारखंड की बात बता रही हूँ, या कोई बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए। यंग है, उनको आप एक्स्ट्रा भत्ता भी दे रहे हैं 50% तनख्वाह का। आपने एक एसटीएफ खड़ा किया। आप ही का कोई जो आदमी है जो नंबर 2 जो डीजी बनना चाहता है, डीजी को काट के, वो जाके बोलता है सीएम को और मंत्रियों को कि आप वो एसटीएफ वाले अपने साथ रखिए ना। मतलब वो जो जिस काम के लिए फोर्स रेज हुआ, मॉडर्नाइजेशन से पैसा आया, और जो जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई इतनी कड़ी, और अच्छे यंग लड़के चुने गए, काबिल लड़के चुने गए, बहुत फिट लड़के चुने गए, और वो मतलब क्या पहाड़ चढ़ के 1 मिनट में पेड़ चढ़ जाते हैं, उनके लिए बहुत टफ फिजिकल आपने ट्रेनिंग रखी, उनको ट्रेन किया। बिल्कुल ठीक जो बात पास कही। आउट हुए उनका ये बिल्कुल। फोर्स बनाया, जी। उसको भी लोग खाली अपनी सिक्योरिटी में साथ ऐसी राइफल को लाठी की तरह घसीट के लोग चलते बहुत हैं। अच्छी बात है। ये मतलब पाठक एकदम जी, प्रोफेशनलिज्म का समय कम है, 30 सेकंड। पाठक जी, समय कम है, 30 सेकंड। मैं माननीय डीजीपी महोदय से और भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ ये चाहता हूं कि अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को खाने का समय निर्धारित कर दें कि वो सवेरे खाना कब खाएंगे, और अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के मकान जो उनके आवास मिले हुए हैं सरकारी, उसको कम से कम 10 साल के अंदर एक बार पुताई जरूर करा दें। ज्यादा साल भर तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कम से कम 10 साल में एक बार पुताई जरूर करा दें। माननीय डीजीपी महोदय से और माननीय प्रवक्ता भाजपा से चाहते ठीक बात हैं पाठक जी, बिल्कुल कि ठीक कही आपने। अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को भोजन के लिए समय दिला जी, दें बस। ठीक बात। किसी विभाग में ऐसा नहीं है जहाँ बिल्कुल। दोपहर का खाने का समय नहीं हो। आज भी कहीं पुलिस चले वाला जाइए, 8 ठीक बजे है पाठक जी, आगे बात। कोई विभाग में, सही कह रहे हैं पाठक जी, किसी विभाग में चले जाइए, 1 घंटे का लंच 2 घंटे है इफेक्टिवली क्या? क्योंकि लंच करने के बाद आदमी सिगरेट पीने जाएगा, चाय पीने जाएगा, पान खाएगा, तब ना तब बाकी सीट पर बैठेगा के। सरकारी विभाग में पुलिस को खाने का टाइम नहीं देंगे, क्यों? आपकी सिक्योरिटी में जो पुलिस लगी है, वो आप अंदर बैठ के मलाई चाप खा रहे हो, हैं? और वो बाहर खड़ा है। यह मानवीयता नहीं तो क्या है? हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो प्राण निछावर कर दे। ठीक है, अपेक्षा फोर्स में है, लेकिन उस आदमी की मनस्थिति भी सोचिए जिसका बच्चा अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रहा हो और उसको छुट्टी ना मिले, जिसका वृद्ध पिता मर रहा हो और उसको छुट्टी ना मिले, जिसकी मां का आंख का ऑपरेशन होना हो मोतियाबिंद का, ताकि उनकी आंखों में रोशनी आ जाए और पुत्र को छुट्टी ना मिले। उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा सोचिए। मनोवैज्ञानिक तौर पर इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? आपने गुलदस्ता बांटने वाले फौज में, फोर्स में तब्दील कर दिया पुलिस के बड़े हिस्से को, और फिर आप कहते हैं कि नफरी कम है, संख्या कम है। हर आदमी का पहला उत्तर होता है संख्या कम है। 50 लाख कर दे संख्या उत्तर प्रदेश में, फिर भी गरीब के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं हो करवाएंगे आप अपना घर भर लेंगे पुलिस से। लाल बत्ती छोड़ दी, नीली बत्ती छोड़ दी, उसकी जगह भूरी बत्ती लगाने लगे कि पीली, उस सब से कुछ नहीं होना जाना। बत्ती हटा दो, नहीं चाहे रखे रहो। जिसके साथ 50 गाड़ी चल रही है पुलिस की भर के, और दर्शनीय असले हैं जिनके साथ, हिडन वेपन्स आपको पसंद नहीं, आपको भारी भरकम दृश्यमान हथियार चाहिए। मैं तो चिंतित हो जाता हूं कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आप लोग तोप लेके चलने लगो सिक्योरिटी में अपनी। क्या बोले, एक गाड़ी तोप चलेगी मेरे साथ, बोले डीजीपी को फोन लगाओ, बोले एक तोप दो हमको। क्या है, सब पुलिस वाले लेके घूम रहे हैं, अब हम तोप लेके घूमेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, आप मालिक हैं। इसलिए भैया हमको ये गोली ना दो हाजमोला के सब बदल गया, ना ना ना। आपके साथ 50 गनर चल रहे हैं, क्या बदल गया? क्यों चल रहे हैं 50 गनर? आपने इतने खराब काम किए कि हर आदमी आपको मारने घूम रहा है। गजब बात है यार। जिनको कोई जानता नहीं, जिनको अपराधी भी नहीं जानते, भले लोग भी नहीं जानते, वो भी गनर लिए घूम रहे हैं, करे खतरा है। अमा जाओ यार, मोहल्ले में कोई जानता नहीं है, इसीलिए तो गनर लाए, लोग जान जाएंगे।
आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको लोग मार रहे हैं? नहीं। और बात जो निर्मल जी ने कही थी बड़ी अच्छी है। मुझे एक बार एनएसजी के एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड इस पीड़ा को साझा किया था। नेताओं के साथ लगा एक बड़े नेताओं के साथ एनएसजी है। एनएसजी जिसके लिए बनी थी, जो रोज का रियाज उसको जो चाहिए, अभ्यास, वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। इसके लिए बनाई थी एनएसजी। आप सोचिए 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 फोर्स एक जगह मूव करती है। करोड़ों रुपया का खर्चा होता, करोड़ों रुपया का। और कितने थाने, कितने चौकी उस वक्त शून्य हो जाती हैं जिले में, आसपास के जिलों की। 5,000 की पुलिस फोर्स एक जगह से तो मिल नहीं सकती। यानी उस वक्त वहां कुछ भी घट जाए, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। चौकी में, थाने में सब खाली मिलेंगी। ये सच्चाई है। मैंने एक बार यही से ऐसे ही मंच पर पोषण भत्ता का मसला उठाया था। मैंने कहा जितने में एक समोसा और चाय नहीं आ रही, उतने में आप कह रहे हो कि बेटा पहलवान हो जाओ सिपाही से, उस पैसे में। मैंने अविरल मलिक जी, मैंने पुलिस के सिपाहियों के, दरोगाओं के, दीवानों के रहने के स्थानों को देखा है। अधिकांश में स्थितियां ऐसी हैं कि आंख से आंसू आ जाए। वो स्थिति है। हमने उनके भोजनालय देखे हैं, मेस देखी। और सॉरी टू से, ये सारा कष्ट निर्मल जी, सिपाही, दरोगा, होमगार्ड, दीवान, इन्हीं के हिस्से आ गया। ऑफिसर्स मेस में मैंने कभी समस्या नहीं देखी। अधिकारियों के भोजन में मैंने कभी कोई अल्पता नहीं देखी। उनके बाथरूम्स को हमेशा सुगंधित देखा नहीं। इसका मतलब सिस्टम तो है, लेकिन विशिष्ट लोगों के लिए है, सामान्य फौज के लिए नहीं। अगर 4.5 लाख की फोर्स है उत्तर प्रदेश में, तो 10,000 के लिए सिस्टम है 4,40,000 अपने गति को प्राप्त हो जाओ। ये पीड़ा की बात है। अगर आज ये तय हो जाए कि अपना पराया देखकर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जो अधिकारी इतना भयभीत हैं अन्य विभागों के, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को भी सिपाही चाहिए, क्यों? डीआईएस को भी चाहिए। ऐसे लोगों से पुलिस हटाइए। जिनके पास ज्यादा है उनको एक दीजिए। देखिए जनता के लिए पुलिस इफरात में हो जाएगी। भाई 4.5 लाख का फोर्स उत्तर प्रदेश में कम है क्या? लेकिन उसमें 2 लाख तो आप ही लोगों ने अपने हिस्से में रख लिया। पुलिस इसीलिए ओवरबर्डन्ड है। निर्मल जी ने भी इस बात को कहा, पाठक जी ने भी कहा, इसीलिए ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि सड़क पर काम करने के लिए तो आपने छोड़ा ही सीमित लोगों को है। एक और सही बात है, अब तो शादी ब्याह में पुलिस लगने लगी है। मतलब ये स्टेटस सिंबल यहां तक चला गया कि अगर शादी के उसमें वो मेटल डिटेक्टर न लगे निर्मल जी, तो लगता छोटे आदमी की यहां शादी है क्या? अब वो टू करने वाला, जांच वाला ना फिराया जाए हैं, और 10-20-50 पुलिस वाले ना खड़े हो, एक पुलिस की लाइट जलाती हुई गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। आपने शादी ब्याह की फोर्स बना के रख दिया क्या इसको? सोचिए उनके आत्मविश्वास को आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं सिपाही के, उसके मनोबल को आप खत्म कर दे रहे हैं। यह अपराध है। पुलिस का जवान हमारे ही बीच का व्यक्ति है, हमारे ही परिवार का बेटा है, इसी देश का नागरिक है। उसको भी वही अधिकार, वही सम्मान हासिल होना चाहिए जो सरकार के बाकी कर्मचारियों को हासिल है। और विशेष रूप से मैं कहूंगा, जो नॉन गजेटेड
फोर्स है हमारी पुलिस में, उनकी ओर विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। उनकी ओर नहीं देखेंगे तो यह अपराध होगा मानवता के प्रति। मेरी आंख करुणा से भर जाती जब मैं उनको देखता हूं, किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मशीन बना के रखना चाहते हैं क्या हम उनको? नहीं, मशीन को भी समय देना होता है। मशीन भी अनवरत नहीं चलती, हम इनको वो समय भी नहीं देना चाहते। मैं अबरेल मलिक जी से भी निवेदन करूंगा, भाजपा से और समाजवादी पार्टी और सभी से कहूंगा, ये लोग आपके प्राण की रक्षा करते हैं क्योंकि आप लोगों में तो इतना भी साहस नहीं कि आप इनके बिना पान खाने भी निकल जाओ, नहीं ना? तो यही आपको लेके चल रहे हैं, तो इनकी तो सुनो प्रभु। ये नहीं होंगे तो आप नहीं निकलेंगे, सच जान लीजिए। और गनर हट जाएं और थानों में नेता की चलना बंद हो जाए पैरवी, निर्मल जी, इस देश में 70% लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी। वो कहेंगे अब चुनाव लड़के क्या करें, जब सिपाही नहीं और थाने में चलनी नहीं तो फिर चुनाव लड़के क्यों क्या करेंगे? राजनीति का आकर्षण में पुलिस पर आधिपत्य एक विशेष किस्म की लालसा है। आदमी राजनीति में आता है, उसके 10 कारण होंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि पुलिस पर हमारी चलेगी। यह भाव भी भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।